नमस्कार। आज हम विज्ञान में विलयन पढ़ेंगे। विलयन का मतलब आपको सामान्य भाषा में समझना है। जैसे हम पानी में शक्कर को घोलते हैं या हम पानी में नमक को घोलते हैं, ग्लूकोज को घोलते हैं, तो ये विलयन कहलाता है। विलयन में जो चीज़ घोली जा रही है, जैसे शक्कर है, ग्लूकोज है, नमक है, इसको हम घोल रहे हैं तो ये विलेय कहलाते हैं। जो चीज़ें घुलती हैं उनको हम विलेय कहते हैं। पानी शक्कर को, नमक को, ग्लूकोज को घोल रहा है, इसलिए वो विलायक कहलाता है। और विलेय और विलायक यानी शक्कर और पानी या ग्लूकोज पानी, नमक और पानी, विलेय और विलायक का जो मिश्रण है उसको विलयन कहते हैं। यहाँ से प्रारंभ होता है आज का अपना चैप्टर, जिसका नाम है विलयन। विलयन का मतलब होता है विलेय और विलायक के बीच में हमने धन लगाया है, का मतलब विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। लिखा है विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलेय कौन चीजें हैं? जो घुलती हैं वो विलेय कहलाती है, जो घोलता है वो विलायक कहलाता है। अपने हिसाब से उदाहरण में शक्कर, नमक, ग्लूकोज विलेय हुए क्योंकि ये घुलते हैं, और वो हुआ पानी विलायक जो घोलता है। अब आगे चलते हैं। विलयन के कितने प्रकार? असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, सांद्र विलयन और तनु विलयन। ये मुख्य रूप से पढ़ना है। आप ध्यान रखिए, अपन को 6वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास और उच्च स्तर तक सभी जगह काम आने वाली चीज है। आप 10 रोटी खाते थे, आपने 10 की जगह 4 खाई, 6 की भूखे रह गए, मतलब आप असंतृप्त हैं। आप 10 रोटी खाते थे, आपने 6 या 4 खाई, कम खाई, यानी असंतृप्त। आप 10 खाते थे, 10 की 10 रोटी खा ली, संतृप्त हो गए। आप 10 खाते थे, 10 रोटी खाई और 2 जेब में रख के घर ले आए, आप अति संतृप्त, मतलब रात की भी काम आने वाली चीज़। इसको इधर समझना है। जैसे मैंने बोला आप 10 रोटी खाते थे, आपने 4 खाई, 6 और खा सकते हैं का मतलब, यानी आप 6 और अंदर खा सकते हैं का मतलब यहाँ ये समझना है असंतृप्त। उसी का उदाहरण जिसमें और विलेय घोला जा सके, मतलब ऐसा विलयन जिसमें आपने शक्कर, नमक घोला, उसके बाद अगर अभी आप और घोल सकते हैं, इसका मतलब असंतृप्त हुआ, मतलब उसमें अभी और घोला जा सकता है। अब 10 रोटी खाते थे, 10 की 10 रोटी खा ली, पेट पूरा भर गया, और नहीं घोल सकते, तो जिसमें और विलेय ना घोला जा सके उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। और हमने अभी आपको बताया कि 10 खाते थे, 10 रोटी खाई या पूरी खाई और 2 दवा के लिए आए। दवा के लिए मतलब घोला नहीं, अलग से रखा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें विलेय घोलने पर विलयन में निचली सतह पर जमा हो जाता है। अब आपने शक्कर, नमक और ग्लूकोज पढ़ा था, रेता को डाल दो आप जल में तो रेता नीचे जमा हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। तो अति संतृप्त का मतलब होता है जिसमें कि विलेय अत्यधिक मात्रा में हो और घुलने के बाद नीचे जमा भी हो जाए, अत्यधिक गाढ़ा हो जाए। ठीक, अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। सांद्र का मतलब होता है जिसमें विलेय ज्यादा और विलायक कम। जैसे सीरा, शक्कर ज्यादा और पानी कम। सीरा जो होता है ना, इसमें जलेबी, रसगुल्ला बनते हैं, वो सीरे में शक्कर ज्यादा होती है और पानी कम होता है, ठीक है ना। जिसमें विलायक, पानी यानी विलायक, जिसमें विलायक कम और विलेय ज्यादा हो वो सांद्र कहलाता है। और जस्ट उल्टा, जो बिल्कुल जिसमें विलायक ज्यादा हो और विलेय कम हो, मतलब पानी ज्यादा हो, शक्कर, ग्लूकोज, नमक कम हो, उसको हम तनु विलयन कहते हैं। ये विलयन का सामान्य परिचय है जो आज अपन ने पढ़ा। नमस्कार।